आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिए, और जिनको क्लास पसंद आए वो लाइक करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या है? तो ये है आपका जलचर, जल में रहने वाला। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे कुआं पीछे खाई, बताना है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर विपत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो वैदेही वनवास जो है ये है आपका हरिऔध जी का, और द्वापर जो है ये है मैथिली शरण गुप्त का, पथिक जो है ये है राम नरेश त्रिपाठी, और राष्ट्रीय वीणा जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं। तो ये है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 14 है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, परा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है और दिए गए कोड से जो है आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर ये है संप्रदाय और उससे संबंधित ये हैं जो आपके कवि हैं, उससे संबंधित ये हैं आपके आचार्य। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। देखिए, शुद्धा अद्वैत से जो है वल्लभाचार्य जी जुड़े हैं और अद्वैतवाद से जो है शंकराचार्य जी, विशिष्टा अद्वैत से रामानुजाचार्य और द्वैतवाद से माधवाचार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए का ए और बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है बताना है। तो तेल जो है ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? इसे वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बादशाह हंसती है। ये आपका अशुद्ध है। बादशाह हंसता है ऐसा रहता तो आपका शुद्ध रहता। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विद्या में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गोविंदा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विग्रह कहते हैं, जबकि संधि में जो होता है अलग करने की रीत को विच्छेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा है जो कि सही है आपका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवेश्वर्य का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 9 प्लस ऐश्वर्य।
क्वेश्चन नंबर 28 है, दुह प्लस राज की संधि होगी, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दुराज। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? तो ये है आपकी भानुदय, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नैवेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नौ प्लस ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 30 है, नैतत्व में संधि विच्छेद क्या है? इसमें बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ना प्लस एतत्। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो यहाँ पर है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दुष्कर्मी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है करण कारक। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दुह प्लस जन। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सज्जन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रातों रात। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 39 है, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए, बताना है किस कारक की कौन सा जो है इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह लगेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, ये आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ये है आपका आयु। अगला देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? दाता का क्या होगा? तो दाता का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याचक। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, शैतान की आंत का क्या अर्थ है? तो ये है बहुत लंबी वस्तु, ये आपका मुहावरा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो ये है आपका राइट आंसर, अप्रिय लगना।
क्वेश्चन नंबर 44 है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये है रीति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो ये है सीखना। प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ पर होती है जब कोई कर्ता स्वयं ना काम करके दूसरे से काम कराता है, तो वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये है आपका भाववाचक। बुढ़ापा भी आपका ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो ये है आपका परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। होगा आपका जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। महोदधि का क्या होगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस उदधि। अगला देखते हैं, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से छांटना है। तो आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ये है आपका आयु।